नॉट गैस। अरे, नेचुरल गैस। आपका नंबर मिल सकता है? अ, जी सर। हाँ, ये तुमने देखा नहीं, ये ये चीज ऑर्डर बाद ऑर्डर में ब्लॉक देखते हैं। बना हुआ था। हाँ, तो एग्जिट हो जाओ, अब क्या करना है इसमें। जब क्लैरिटी नहीं है तो, क्योंकि ऊपर चला जाएगा और लॉस दे देगा। ये अगर बनेगा दोबारा ले लेना, अभी तो फायदा नहीं है। तो ये ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है, ऊपर भी खैर ऑर्डर ब्लॉक है। वैसे तो इसे गिरना ही है, लेकिन ये है बहुत ना दूर यहाँ। है। हाँ, यहाँ तक तो मैं लॉस शो होगा। और ये खाई वाला एक है ये जोन। तो ये भी एक एरिया है, क्योंकि एफईजी से ये गिरा है, बट मूविंग एवरेज के ऊपर ये सपोर्ट ले रहा है, ऑर्डर ब्लॉक है अभी। तो इस वजह से ये थोड़ा सेफ नहीं है यहाँ पे ना। यहाँ से भी शो हो रहा है ये सीएसडी जोन, और ये ऑर्डर ब्लॉक, और ये एफईजी। तो वहीं से जा रहा है इसमें अभी, यहाँ से एक बार देख लेते हैं, रुको। हाँ, इसमें सीआईएससी कौन सा बताया आपने सर? सीएसडी ये वाला एरिया, जहाँ से ये पुल बैक आया, ओके। ये वाला। सर मैं एक्चुअली आज वो ये लैपटॉप ठीक कराने गया था, इसलिए थोड़ा वहाँ पे अटक गया था। हेलो। एफईजी से ही जा रहा है। जी सर। मैं आज थोड़ा लैपटॉप ठीक कराने गया था, इसलिए 2-3 ट्रेड नहीं लिए। अच्छे कंफर्म ट्रेड बने थे। मैंने उसके बाद एक और ट्रेड लिया था, निफ्टी में एक और ट्रेड लिया था, जिसमें मैंने 525 रुपये बनाए थे और सुबह का 2880 रुपये थे। अच्छा, तो हो हाँ, गया तुम्हारा 3200 हो गया। 3200। मगर मैंने सारा आज नेट कैश में एएमडी में शॉर्ट किया था। पहले मैंने सब कुछ देख दाख के मैंने नेट कैश में लॉस किया 2400 का। फिर मैंने वापस शॉर्ट किया। मैंने 50 का ऐसे में 50 ऐसे में नहीं देखा बनार में, ये गलती की, इसलिए मैं आज रेड में हूँ सर। कोई नहीं, गलत ट्रेड ले लिया तुमने जल्दबाजी यस में। सर, यस सर। क्वांटिटी भी तुमने लग रहा है ठीक ठाक ले ली, तभी चार लॉस। क्वांटिटी, चार 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 मिनिमम। हम्म अ, इस कैंडल पे ना, अगर ऐसे कैंडल्स बने तो शॉर्ट का ट्रेड जनरली वेट करना चाहिए। मुझे ये मुझे ये दिख रहा था कि एलएस हो रहा है, लिक्विडिटी स्वीप हो रही है, पिन बार टाइप बन रहे हैं, वीक बन टेल्स बन रही है, पर गलती हो गई सर। चलो कोई नहीं, लॉस आई होप बड़ा नहीं होगा कुछ। 1800 समथिंग। अच्छा, तो फिर तो ज्यादा, मतलब 3000 तो वो गए और 1800 रुपये का लॉस हो गया। जी सर। कोई बात नहीं सर, होता है सर। हम्म लेकिन अ, देखो अभी बने, ये ये है एक सप्लाई एरिया बाकी, जी लेकिन सर। यहाँ से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर तो नहीं हुआ। एक बार एक चेक कर लेते हैं क्या बन रहा है ये। 15 मिनट्स। ये यहाँ से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, यहाँ से शॉर्ट, और ये एफपीजी से वापस रिवर्स। अब इसने ये ब्रेक कर दिया दोबारा, ये ब्रेकर ब्लॉक बन गया। वैसे ना ये रेंज में है तो ट्रेड के लिए अच्छा नहीं है अभी ये। जी सर। और यहाँ से ये 1 आवर में अपने उसके ऊपर भी है, मूविंग 50 एवरेज से के। मूविंग एवरेज से ऊपर। हाँ, अब यहाँ तक रुकोगे तो मैं और लॉस हो जाएगा, इससे बेटर है कि
और ये लिक्विडिटी स्वीप कर रहा है, 10 मिनट कैंडल क्लोजिंग में है, तो अभी तो ये ऊपर जाते हुए दिख रहा है। यहाँ से लिक्विडिटी लेगा तब गिरेगा। अब ये यहाँ पे तुम ट्रेड अगर मिले तो यहाँ से शॉर्ट कर देना इस वाले जोन से। लेकिन आज नहीं मिलेगा, मुझे नहीं लगता आज मिलेगा। और कोई एरिया बना हुआ है? यही बना हुआ है, यही है लिक्विडिटी एरिया। ये वाला जोन मिटिगेट हो गया, ये वाला एरिया था, ये मिटिगेट हो गया, यहाँ से फॉल आ गया। ये वाला जोन भी मिटिगेट हो गया, मतलब ये मिटिगेट हो चुका है। ये वाला ऑर्डर ब्लॉक ये मिटिगेट हो गया, ये भी मिटिगेट हो गया। तो अब ये तो लिक्विडिटी स्वीप वाला एरिया बन गया, तो ऐसा कुछ बना हुआ है अभी। अ, तो देखते हैं अभी क्या करता है ये। वैसे तो अभी डाउन ट्रेंड तो है नहीं, देखो लो नहीं टूटा अभी, एक भी कैंडल ने लो नहीं तोड़ा। यहाँ से ये उल्टा ये लिक्विडिटी स्वीप किया है, इसने ये ट्रैप किया है, यहाँ पे लिक्विडिटी ले लिया है, अब ये ऊपर जाएगा। तो 4 आवर्स में ट्रेंड देखना पड़ेगा, डाउन ट्रेंड भी है। 4 आवर्स में डाउन ट्रेंड में सर। हाँ तो ये वहीं से लिक्विडिटी लेगा, गिर जाएगा। ये कर रहा है, ये टाइम पास कर रहा है। एक 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 हाई ये भी बना हुआ है, ये रेंज में है, इस रेंज में है। ये वाला जोन बना हुआ है, यहाँ से टच करेगा फॉल आ जाएगा, क्योंकि एक बार में ब्रेक नहीं करेगा ये वाला जोन। नीचे भी ये इसने नीचे भी ब्रेक किया है, नीचे भी लिक्विडिटी स्वीप की है, ये ब्रेक सर। किया, वापस रीगेन कर लिया। प्रॉब्लम ये है ना, इसने ये बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल बना दी। अगर तुम 4 आवर की कैंडल देखोगे ना, तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल है, तो यहाँ पे शॉर्ट का ट्रेड बन नहीं रहा था। क्योंकि अगर कैंडल वाइज देखो तो कहीं पे भी ना शॉर्ट का कुछ है नहीं यहाँ पे। तो यहाँ पे कुछ बना नहीं, अगर ये इतनी स्ट्रॉन्ग कैंडल नहीं होती तो फिर देखते। तो यहाँ पे क्लैरिटी नहीं थी, या फिर यही वाला ऊपर जोन बना हुआ है, तो वहां पे भी हमें फिर कंफर्मेशन देखना पड़ता। क्योंकि ये कैंडल ये काफी स्ट्रॉन्ग 4 आवर कैंडल है, ये जो रिवर्सल इसने लिया है, और इसने लिक्विडिटी स्वीप किया है। जी सर। और अभी ये इसी रेंज में है बेसिकली, ये यहाँ पे ना ये सप्लाई को एब्जॉर्ब कर रहा है, ये वाली ये इसको एब्जॉर्ब कर रहा है। एक बार ऊपर गया तो शायद यहाँ से मूव आएगा, लेकिन ये दोबारा शायद सपोर्ट लेके फिर ब्रेक कर दे ऊपर, क्योंकि ऐसा सही कुछ स्ट्रक्चर बन रहा है अभी। वॉल्यूम ये आना स्टार्ट हो गया है, और इसने ये दोबारा से रिकैप्चर कर लिया जोन। अभी तक इसमें ना कहीं पे भी बायर्स का वॉल्यूम नहीं था इस पूरे रेंज पे। ये एक थोड़ा सा कैंडल था, बट यहाँ पे कोई इतना स्ट्रांगली मूव नहीं आया, कि किसी स्ट्रॉन्ग प्लेयर की एंट्री दिखा रहे हैं यहाँ पे। तभी ये लिक्विडिटी स्वीप किया, स्ट्रॉन्ग यहाँ पे बाइंग आई है। तो एक बार ये क्लियर हो जाएगा अगर मूव, तो वहां से फिर हमारा अपसाइड का व्यू बनेगा। अदरवाइज शॉर्ट का तो यहाँ पे बहुत अच्छा स्ट्रक्चर नहीं बना हुआ, क्योंकि ये कैंडल ना ये रोकेगा ये शॉर्ट, ये वाला जब तक ये कैंडल है, ये स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी स्वीप वाला कैंडल बना हुआ है। जी सर। नेचुरल गैस ये अगर तुम देखते हो ना, तो कैंडल भी एनालाइज कर लिया करो। मतलब यहाँ से जैसे ब्रेकडाउन हुआ, फिर ये एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बन गया, और लिक्विडिटी स्वीप हुआ है, ठीक है, दोबारा से इस जोन को रिकैप्चर कर लिया, और यहाँ पे रेंज बना हुआ है। ये ना ये इधर वाले कैंडल्स तो मूविंग एवरेज के ऊपर है, ये वाला नीचे है, तो यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है मूविंग एवरेज पे। यही रीजन है कि ये नीचे गया था, इसने सपोर्ट ले लिया।
तो ये शॉर्ट के लिए काफी अच्छे नहीं होते जोन्स। शॉर्ट अगर करना हो तो ऑर्डर ब्लॉक वगैरह से या ऊपर से कहीं मिले तब सही रहता है। और जब कैंडल में स्ट्रेंथ ना हो तो यहाँ पे कोई ऐसा लिक्विडिटी स्वीप नहीं हुआ था, स्ट्रेंथ भी कम था, तो इस वजह से शॉर्ट का ट्रेड अच्छा था। कोई नहीं, नेक्स्ट उसमें रिकवर हो जाएगा अगर अरे वैसे तो अब। हाँ। वीक बहुत अच्छा गया सर, आप देख सकते हो निफ्टी में मेरे अच्छे शॉट अच्छे जा रहे थे। और मैंने जो कंफर्म ट्रेड मिस किए, मैं ज्यादा ग्रीडी में नहीं आना चाहता था कि भाई मुझे फोमो हो ये हो वो, हैबिट हाँ। ब्रेक हो। हाँ, अभी तो सिर्फ अभी धीरे धीरे चल रहा है, जैसे चल रहे हो तो उसी स्पीड से सही है बस क्योंकि। क्वालिटी ट्रेड पकड़ू। हम्म। मैंने कल निफ्टी में 3-4 ट्रेड पकड़े, तो चारों मैंने ग्रीन में क्लोज किए। आज मैंने निफ्टी में 2 ट्रेड पकड़े, दोनों ग्रीन में क्लोज किए। हाँ, वो तुमने वो फोमो छोड़ दिया है ना। हम्म। और आज नेट गैस में थोड़ा लॉस हो रहा है, कोई बात नहीं सर। ये नेट मेरी गैस भी तुम्हारा सही रहता है, तुमने जल्दबाजी में पकड़ लिया होगा ये ट्रेड। एक्चुअली सर मैं बाहर गया हुआ था, आज मुझे 2 बार बाहर जाके आना पड़ा, 2 बार बाहर जाने लैपटॉप की वजह से, यहाँ से हम्म। 12 किलोमीटर दूर। और ओके। लैपटॉप में 2-3 इश्यूज थे, एक तो बैटरी का, एक बहुत अटक रहा था, तो अटक मैंने 1.5-2 महीने से चलाया नहीं था लैपटॉप बिल्कुल भी, तो हम्म। उसमें पता चला उसमें कीबोर्ड का भी इशू है। हम्म। तो सारी चीज रिपेयर करवा दी। अच्छा, सही हो गया अब तुम्हारा लैपटॉप। जी सर। तो मुझे 3 विंडो के साथ में एक छोटा विंडो मिलेगा, जो मैं एज अ ट्रेडिंग यूज कर सकूँ। हम्म। हम्म। सही है। एक मैंने ये आज ट्रेड के लिए ऐसे लिया। और दूसरा सर, मैं आपको स्टोरी लिखने के लिए ये नहीं बोल रहा था कि आप एक डिटेल्ड स्टोरी लिखे, मैं ये चाहता था उसमें आप मेरी कमी बताइए, क्योंकि जब तक आप मुझे कमी और मेरे ऊपर स्टेप नहीं होगे, कभी कभी बहुत ज्यादा अटक जाते हो। हाँ अच्छा चल रहा है, ठीक है ठीक है ठीक है, वो लेजीनेस या आ रहा है, हाँ भाई चल रहा है ठीक है, तो आप बोलते हो तो मुझे वो मेरे लिए अच्छा है सर, कि बिना मुझे बोले मुझे मेरा मेरा मेरी प्रगति नहीं होने वाली। हम्म। जैसे अभी अटक गए इसमें नेट गैस में। नेट के इसमें अटक गया सर, मैं भी उसका ध्यान रखूंगा। निफ्टी में मैं अभी आज निफ्टी में अगर आप देखोगे तो निफ्टी में तो पांचों दिन ग्रीन कर दिया तुमने इस बार। हाँ जी सर। सही है। चलो, निफ्टी तो आ रहा है तुम्हारी पकड़ में। नेचुरल गैस भी 4 दिन ग्रीन ही था। 4 दिन ग्रीन ही था सर। हाँ, तो नेचुरल गैस भी ऐसा नहीं है कि कोई निफ्टी प्रॉब्लम में थी, सर बस मैं ये आज आज तुमने। निफ्टी में आज हाँ। सर मैं बाइंग बाइंग के ट्रेड में नहीं बैठा, आज आप मेरे को देख सकते हो, मतलब कि सेलिंग के अच्छा ट्रेड, अच्छे जोन से अच्छा ट्रेड पकड़ा मैंने। हम्म। सही किया, मतलब तुम्हारा व्यू क्लियर था ना ऊपर से ही। हाँ। हम्म। और सही। जो लाइंस अपन ड्रॉ करते हैं वो मेरी थोड़ी लाइंस ज्यादा हो रही है, बस इतना ही फर्क है। बाकी कोई फर्क नहीं है, बाकी मैं कल रात को लाइंस ड्रॉ नहीं कर पाया था। आज हम्म। सुबह में आके सारा काम खत्म किया और 8:30 बजे के बाद लाइंस ड्रॉ करना चालू किया। हम्म। और मुझे 2 से 3 मिनट लगती है सर, डेली से लाइन शुरू करते करते, डेली फिर 1 आवर 15 मिनट 30 मिनट सब लाइन्स देखते हुए। और जो आपने मुझे बोला विवेक तेरा ये ऑर्डर ब्लॉक, मतलब ये ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, पर मुझे ध्यान में था ये ऑर्डर ब्लॉक, और मैंने ऑर्डर ब्लॉक बाद में ड्रॉ कर दिया आपके बोलने के बाद। हम्म। ठीक है, ठीक है। अच्छा, वो हाँ, तुम्हें वो जब तुम दिखा रहे थे। मार्केट स्टार्ट होने से पहले आपने मुझे बोला था विवेक ऑर्डर ब्लॉक, ये ऑर्डर ब्लॉक बनाओ, मार्क कौन करेगा। ओके। हाँ। ठीक है। हाँ, वो तुम्हारा मार्क नहीं था। सही है। तो ये ये लेकिन तुम ये कैंडल वगैरह देख लिया करो। कैंडल्स, कैंडल भी मैटर करती है। और ये शॉर्ट पता नहीं तुमने यहाँ क्यों किया, ये इस वजह से किया था क्या? ये वाला जोन बना हुआ था। नहीं सर, अ, पहले मैंने ये शॉर्ट अच्छा किया था और अच्छा प्रॉफिट में था, 600-700 रुपये प्रॉफिट हो रहे थे 3 लॉट में। फिर मैं ट्रेड चालू में बाहर का काम निपटा रहा था, क्योंकि आज फ्राइडे था। तो अच्छा जाते जाते एएमडी अचानक से बड़ी कैंडल बन गई 5 मिनट में, आप देखो तो। ये तुमने नोट नहीं किया होगा ना, ये नीचे का ऑर्डर ब्लॉक और एफपीजी। नहीं मैंने ये नोट नहीं किया था, ये गलती की। हाँ, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है और ये इसी वजह से अटक गया। हम्म।
ये थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है इसका। अ, कल मैंने एक शाम को एक ट्रेड और बना था नेटगेस में बाइंग का, मैंने वो नहीं लिया था। अच्छा। बहुत ही ब्यूटीफुल ट्रेड बने डब्लू का, अगर आप चाहो तो देख सकते हो। वापस CISD पे आया और वापस बाय बना। कल का ट्रेड है वो शायद। कल का ट्रेड कहाँ पे बना था ये, थर्सडे का? ये अच्छा, वाला, ये वाला। ये तुमने ये मिस कर दिया। ये हाँ, ये तो वाला। हाँ बना था। ये ये डब्लू का ट्रेड बना था और वापस CISD से चेंज हुआ है। ये अगर आप बीयूएस हो गया था, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, और सीएसडी, हाँ सीएसडी पे आया और ऊपर, और ये ऑर्डर ब्लॉक तक गया था, ये पिवट ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है। यहाँ पे ये पिवट ऑर्डर ब्लॉक है, यहीं तक का टारगेट था इसका। जी सर। अगर ये तुम्हें दिखते हैं ऑर्डर ब्लॉक सीआईएसडी वगैरह, तो ट्रेड तो तुम्हें मिल जाएंगे आराम से। सर अगर CISD मैंने मोबाइल में ही देखा था, मैंने फोन में ही देखा था CISD तो, और मैंने CISD देख लिया था, हाँ भाई ये CISD चीज से ऊपर गए। अच्छा। जी सर, मैंने फोन में ही देखा। अच्छा, वो लेकिन ट्रेड नहीं ले पाए थे तुम, है ना? नहीं ले पाएगा सर। हाँ, मैंने क्योंकि फोन में क्लैरिटी कम रहती है। मैं देख रहा हूँ सर, मैं कहा आज लैपटॉप वाले क्या गए थे ना, तो उसने मुझे बोला 23,000 में कोई ऑफर में अमेजन से, उसके किसी ब्रदर ने सैमसंग का टैब लिया था। सैमसंग का लेने का फायदा ये होगा, उसकी क्लियरिटी और टच वच सबसे अच्छा आता है सैमसंग का। मैंने बोला ठीक है, सजेस्ट करके देख लूंगा। सही है। तो एक टैब लेके रख दूंगा, तो एक वो भी कवर अप कर दूंगा। हम्म। इससे बेटर था क्रूड का ट्रेड ले लेते तुम। मैंने क्रूड ज्यादा में, आज देखा नहीं। हाँ चलो ठीक है, जो मॉर्निंग में अपना बन गया, फिर नेचुरल गैस देखिए। आज तुमने बाहर का काम अपना कर लिया, वो तो खैर कोई नहीं, मंडे को हो जाएंगे ट्रेड्स तो वो तो कोई इशू नहीं है। निफ्टी में ये कल तुम्हें ट्रेड समझ में आ गए थे? ये जितने ये बने थे, काफी ट्रेड्स बने थे कल। जी सर। मैंने कल कल 3 ट्रेड लिए थे सर। कल एक तो ये वाला ट्रेड बना था, इसने यहाँ पे ब्रेकआउट स्ट्रक्चर दिया था, तो ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर दिया, इसी को रिटेस्ट करके ऊपर चला गया। फिर ये देखो, ये यहाँ पे ब्रेकआउट स्ट्रक्चर, ये ऑर्डर ब्लॉक बन गया, तो ऐसे ये ट्रेड्स बने थे। ये ट्रेड बना था, अगेन ब्रेकआउट स्ट्रक्चर, ठीक है। ये सीआईएसडी उसी को रिटेस्ट के ऊपर चला गया, अगेन ब्रेकआउट स्ट्रक्चर, फिर ये। खैर मैं तुम्हें ये नहीं कह रहा इतने सारे ट्रेड्स लो, क्योंकि मैं अभी खुद नहीं चाह रहा कि इतने ट्रेड लो तुम। मेन ट्रेड इसमें ये बने थे, ये वाला बना था एक, और ये वाला भी था, लेकिन वो तुम्हारे ऊपर है। एक ये वाला मेन था, और ये वाला मेन था, ये यहाँ से ऊपर से फॉल। नहीं, जब ये M बना था ना, मैं देख नहीं पाया था, मैं बाहर था। ओके, ये भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, फिर ये यहाँ पे आया, इसको रिटेस्ट किया और गिर गया ये, यहाँ से फिर इसका फॉल आ गया अपने लिक्विडिटी एरिया तक। आज का इजी ट्रेड था, आज जी ये सर। अपने ऑर्डर ब्लॉक पे गया, ऑर्डर ब्लॉक पे जाके इसने ब्रेकआउट स्ट्रक्चर दिया। ब्रेकआउट स्ट्रक्चर समझ में आया कहाँ हुआ था इसका? यस सर। यहाँ पे हुआ था इसका ब्रेकआउट स्ट्रक्चर, ये यहाँ पे हो गया था ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर। ब्रेकआउट स्ट्रक्चर के बाद इसी को इसने रिटेस्ट किया और फिर फॉल। यहाँ तक का टारगेट था पहला, तो ये टारगेट आ गया था। वो और भी ट्रेड्स बने थे, ये ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है, तो ये ऑर्डर ब्लॉक बना और यहाँ से ट्रेड बना था फिर ये। अभी तो तुम ऑर्डर ब्लॉक और ये कंफर्मेशन वाले ही ट्रेड्स लिया करो ये, नहीं, वरना ऑर्डर ब्लॉक और कंफर्मेशन वाले ही लेता हूँ सर। दूसरा सर, ये मुझे ऊपर से लगा था कि डबल बॉटम भी बन रहा है। डबल बॉटम ऊपर से?
ये डबल टॉप, सॉरी डबल टॉप, ये वाला। हाँ ये यहाँ से बन गया था ये। तो इसने मतलब वही अपने लिक्विडिटी एरिया से वो फिर फॉल हो गया ये। और ये वाला एक ट्रेड था, यहाँ से ये गिरा और ऑर्डर ब्लॉक बन गया, वहीं से फिर दोबारा फॉल आया। पीछे कोई जोन बना हुआ था तो यहाँ से बाइंग आ गई। तो लेकिन वही था कि इसे जाना नीचे ही था, क्योंकि स्लोप नीचे है मूविंग एवरेज के। बिगर टाइम फ्रेम में भी ये डाउन ही है। अगेन उसी एरिया पे, इसी हाई पे अगेन फॉल, यहीं तक का टारगेट। उसके बाद फिर ये रेंज बना के यहाँ से गिर गया। बिगर टाइम फ्रेम में देखोगे तो थोड़ा सा ज्यादा समझ में आएगा। तो 15 मिनट्स में गए। 15 मिनट्स में ना ये पहला कैंडल, ये दूसरा कैंडल इनसाइड बार इसका, मतलब इनसाइड कैंडल, थर्ड कैंडल अगेन इनसाइड कैंडल, फोर्थ कैंडल में टूट गया ये इसका लो। तो यहाँ से शॉर्ट बना था, तो यहाँ से शॉर्ट के बाद फिर ये गिर गया। तो इस कैंडल पे शॉर्ट बना था, ये वाले कैंडल पे। इनसाइड बार और पीवोट ऑर्डर ब्लॉक के बाद। हाँ नहीं मतलब ये ऊपर से ये जो भी हमारा ऑर्डर ब्लॉक बना था, एक तो ये वाला ट्रेड था। उसके बाद दोबारा ऊपर गया। फिर मतलब अगर हमें 5 मिनट में तो दिख रहा था कि एक और ट्रेड बना था, लेकिन उसके बाद फिर दोबारा से जो ट्रेड बना तो ये कैंडल बन गया था। तो इसका ये नेक्स्ट कैंडल इनसाइड बार अगेन इनसाइड बार, यहाँ पे लो टूट गया। लो टूट गया तो कंफर्मेशन आ गया, इसके बाद एंट्री थी। लेकिन खैर जो अच्छे ट्रेड्स थे वो ये वाले ट्रेड्स थे। एक तो ये वाला ट्रेड था, और क्योंकि निफ्टी में ना ज्यादातर जो ट्रेडर फंसते हैं वो ओवर ट्रेडिंग की वजह से फंसते हैं। जी सर। तो हाँ, तो अगर निफ्टी में ज्यादा ओवर ट्रेडिंग ना की जाए तो अच्छा ये प्रॉफिट दे देता है। ज्यादा ज्यादा लालच में भी फंस जाते हैं इसमें। ये लालच देता रहता है और ट्रेड दिखाता रहता है, और ट्रेडर फंस जाते हैं ट्रैप में कई बार। क्योंकि ट्रेड दिखाएगा तो हो सकता है कुछ गलती हो जाए, और गलती हो जाएगी तो लॉस करा देता है ये फटाफट। जी सर। तो बेटर तो वैसे यही है, अपने जोन पे लिया जाए। ये अच्छा ट्रेड था, ये एकदम कंफर्म ट्रेड था। जी सर। वैसे तो ये कुछ नहीं है, इसने यहाँ से फॉल हुआ है, ये रेंज बनाई है, यहाँ से फिर फॉल हो गया। ये ट्रेड था आज का, और कुछ नहीं है। और ये कल से ही ये कंफर्म हो गया था, इसको गिरना है। क्योंकि अगर इसका कल का डेली का कैंडल देखोगे तो डेली का कैंडल देखो कैसा बना था। ऊपर जाके इसने लिक्विडिटी स्वीप किया है। क्लोजिंग अच्छी नहीं आई थी इसकी, जैसे इस वाले कैंडल की तो क्लोजिंग अच्छी आई थी ना, इसकी नहीं आई थी। जी सर। और मूविंग एवरेज के नीचे ही नीचे था। था। हाँ। मैंने ये दिन में मूविंग एवरेज और सुबह में मूविंग एवरेज और ये देख लिया था कि क्लोजिंग अच्छी नहीं हुई है। और एफएजी से ये यहाँ पे सप्लाई आई, और उसके बाद आज ये गिर गया, क्योंकि वीकनेस तो थी। ये बस इसने लिक्विडिटी लिया है ऊपर से, और उसके बाद ये डाउन। तो और एक और, हाँ एक और चीज है कि यहाँ पे इसने ये इसका जैसे ही लो टूटा प्रीवियस डे का, तो प्रीवियस डे का लो टूटा। ये देखो, ये इसलिए ये गिरा, ये प्रीवियस डे का ना लो टूटा था यहाँ पे। इस इस कैंडल में तभी गिरा ये, इसने नहीं तोड़ा यहाँ से। ये इसने भी, इसको भी कंसिडर नहीं करेंगे इस वाले कैंडल को, क्योंकि ये इनसाइड बार कैंडल है। थर्ड कैंडल ये रिटेस्ट कर रही है, फोर्थ कैंडल इनसाइड बार, फिफ्थ कैंडल में टूटा है ये इसमें। थोड़ा सा आ रही है या कैंडल बायस जी सर। थ्योरी। ये सर। तो वहां से ब्रेक हुआ है, यहाँ पे शॉर्ट का ट्रेड था। और जाएगा कहाँ तक? जाएगा अपने जोन तक। अ,
ये वाला एरिया बना हुआ था तो वहीं तक गया है अभी, या इसका हाफ, इस कैंडल का हाफ पे ही है अभी तो। यस सर। अभी देखते हैं क्या करता है ये बाइंग एरिया बना हुआ है। वैसे तो अभी ये ऊपर से लिक्विडिटी लेके गिर ही रहा है, अभी तक कंफर्मेशन तो आया नहीं इसका अपसाइड का। मूविंग एवरेज डाउन ही है, और 50 एसएमए के नीचे काफी टाइम ये सस्टेन हो गया है, तो वीकनेस है ये। अगर 50 एसएमए के नीचे ज्यादा टाइम सस्टेन हो जाता है ना तो वीकनेस शो करता है। तो काफी टाइम से ये 50 एसएमए के नीचे ही है। यहाँ पे क्या था कि यहाँ पे ना 50 एसएमए के ऊपर था और स्लोप भी ऊपर था। ये वाला ये डिफरेंट सिनेरियो है। मतलब ये अपने सपोर्ट वगैरह पे तो है लेकिन 50 एसएमए के नीचे है, और ये काफी टाइम से सस्टेन हो गया, 1 2 3 डेज। और अब दोबारा से इसने यहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैब कर लिया, और प्रीवियस डे का इसने लो भी तोड़ दिया। नेगेटिव पैटर्न है ये आई थिंक ये भी, ये यहाँ पे थोड़ा रुकेगा फिर गिर जाएगा, और ये वाला जोन ब्रेक हुआ ना तो ये जाएगा सीधा यहाँ पे। अ, खतरनाक शॉर्ट का ट्रेड बनेगा। अगर सर यहाँ पे आया तो मतलब बहुत सारे लोग को वो चीजें, मतलब लोग चीजें सस्ते में बाय करेंगे। अगर निफ्टी गिरा ओवरऑल तो सारे स्टॉक्स भी नीचे आएंगे, सब म्यूचुअल फंड्स भी नीचे आएंगे, साथ में निफ्टी मिड कैप, निफ्टी स्मॉल कैप सब नीचे आएगा। हाँ सभी नीचे आएगा, यहाँ पे बाइंग के लिए अच्छा बनेगा, अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी यहाँ पे। पहले लेकिन ये ना यहाँ पे ऐसी जगह पे ट्रैप करता है ये, यहाँ नीचे जाएगा ऊपर जा सकता है, क्योंकि एक एक एरिया ना ये भी बना हुआ है, एक सपोर्ट ये है। तो ये कई बार बायर को ना ये यहाँ पे ट्रैप कर सकता है, मतलब यहाँ पे ब्रेक कर देगा, ऊपर चला जाएगा। तो मे भी हो सकता है एक बार ट्रैप करे फिर ब्रेक करे, ऐसा हो सकता है। क्योंकि अगर इसे ऊपर जाना है तो ये फिर इसे लिक्विडिटी लेना पड़ेगा, और अभी ये डाउन ट्रेंड में चल रहा है ये, और ये रेंज बना रहा है। तो मुझे ये 3 दिन का मूव आया था तो इसी का कंटिन्यूशन आना चाहिए, एक बार ये ब्रेक अगर ये मिटिगेट हो जाए तो फिर वही शो कर रहा है ये, मतलब ये पूरा ये गैप दिख रहा है, तो अच्छा जाएगा, फिर शॉर्ट शॉर्ट के ट्रेड मिलेंगे। अभी देखते हैं ये क्या करता है। एक्चुअली इसमें ना ये कंफर्मेशन होना चाहिए कि जब आप ट्रेड कर रहे हो ना, तो अगर शुरू से अगर देखते हुए चलो, जैसे अगर मुझे आज का ट्रेड करना है तो मेरा व्यू कैसा रहेगा, मैं ये देखूंगा कि डेली टाइम फ्रेम में मूविंग एवरेज नीचे है। कल इसने क्या किया, कल इसने यहाँ पे ये सप्लाई आई, ठीक है, तो मूविंग एवरेज का ट्रेंड भी डाउन में है। तो मेरा व्यू ऑटोमेटिकली ये रहेगा कि अगर मेरे को ऊपर से शॉर्ट का ट्रेड मिलेगा तो तो वो ज्यादा ज्यादा अच्छा है। बेटर है। हाँ, तो मैं वो ज्यादा लेने की कोशिश करूंगा, ठीक है। अ, अब मैं फिर 1 आवर में चला जाऊंगा, तो 1 आवर में भी मूविंग एवरेज नीचे ही है, ठीक है। अब ये कल क्या हुआ था, इसने यहाँ से ना सप्लाई ले ली, मतलब ऊपर से लिक्विडिटी स्वीप किया, ये लिक्विडिटी स्वीप किया और कल गिर गया ये, मतलब कल मूव जो आया था उसके बाद ये फॉल हो गया इसमें। और ये एक ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ था, यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक था, तो ये एक ऑर्डर ब्लॉक था यहाँ पे। फिर वही था, बस ये वाला जोन था हमारा। और अ, आज आज ये ऊपर खुला था अगेन लिक्विडिटी लेके, फिर ये जोन इसने ब्रेक कर दिया, ऑर्डर ब्लॉक, और उसी को रिटेस्ट करके फिर गिर गया। तो शॉर्टकट ट्रेड था, मूविंग एवरेज का स्लोप एकदम डाउन दिख रहा है, और कल ये लिक्विडिटी स्वीप करके आया है। और इसकी स्ट्रेंथ हम देख सकते हैं, कैसे देखेंगे कि यहाँ पे एफईजी बन गया है, ठीक है। यहाँ पे ये एफईजी पे रुका ही नहीं, इसने ये इनवर्स एफईजी बना दिया, मतलब नीचे ब्रेक डाउन कर दिया ना, तो ये वाला जो एफईजी था ये हो गया हमारा इनवर्स एफईजी, जो हमने सेटअप पढ़ा था, इनवर्स एफईजी। और इनवर्स एफईजी पे ही ये इसने रिटेस्ट किया और फॉल हो गया, यही सेटअप हमने पढ़ा था। सेटअप हमारा क्या था, लिक्विडिटी स्वीप, लिक्विडिटी स्वीप पहला हो गया, मूव आया, इनवर्स एफईजी क्रिएट हो गया, इनवर्स एफईजी बन गया,
इसी का रीटेस्ट हो गया और यहीं से लिक्विडिटी लेके ये फॉल, यही सेटअप था। सर आपने पहला पॉइंट बोला लिक्विडिटी स्वीप, दूसरा बोला आई इनवर्स एफएचजी। ये वाला सेटअप लिक्विडिटी स्वीप प्लस आईएफवीजी का है, हाँ एलएस प्लस आईएफवीजी। जी सर। तो लिक्विडिटी स्वीप एलएस है, तो सर आईएफबीजी हुआ, पहले स्टेप अपन एलएस देख लिया, दूसरा स्टेप अपन देखेंगे आईएफबीजी कि भाई जो एफबीजी हुआ था वो आईएफबीजी बन रहा है या नहीं बन रहा। थर्ड हाँ स्टेप मतलब अपन अगर वो देखेंगे, ब्रेक हो गया तो वो आईएफवीजी बन गया। थर्ड स्टेप अपन देखेंगे रीटेस्ट। हाँ वहां पे उस जोन को मार्क कर लेंगे, ये जोन हमने मार्क कर लिया और यहाँ से अगर शॉर्ट बनेगा तो हम शॉर्ट कर देंगे। टारगेट इनिशियली ये लो, उसके बाद फिर नेक्स्ट टारगेट, क्योंकि ये टूटेगा तो फिर और जाएगा। तो ये इसका ट्रेड था। तो आज इसने मॉर्निंग में ना यही किया था, ये हमारा वो बन गया था अपना इनवर्स एफईजी वाला एरिया। तो इसी जोन में ये ऊपर गया, ये भी हमें सप्लाई एरिया दिख रहा है। तो इसने यहीं से ब्रेक डाउन किया और गिर गया ये, यहाँ पे इसने सप्लाई लिया, एम बना के फॉल, ये टारगेट था इसका, यहाँ तक टारगेट दे दिया। फिर अगेन अगेन इसने इन वो पिवट एफईजी ऑर्डर ब्लॉक बना दिया था यहाँ पे। तो पिवट ऑर्डर ब्लॉक था, पीछे का जोन अपना मार्क होना चाहिए, ये जोन हमें दिख रहा है, ये जोन हमारा मार्क होना चाहिए। तो यहाँ से शॉर्टकट ट्रेड, यहाँ तक का टारगेट, अगेन ऊपर गया, 50 SMA भी था ये हाई, और यहाँ से ये लेकिन बहुत फास्ट ट्रेड था। तो ये होता है तो भी ठीक है, नहीं होता तो भी ठीक है, इसको अवॉइड कर सकते हैं। बाकी फिर इसने प्रीवियस डे का मतलब लो तोड़ा तो फॉल, तो फॉल का टारगेट इसने वही अपने पीछे जो जोन बना हुआ था वहीं तक का दिया है। यही वाला कैंडल था हमारा, और इसका मतलब हाफ ले लो, तो हाफ पे ही आज रुक गया ये। जी सर। फिर इसका ये लो है, तो आज ही यहीं रुक गया। खैर निफ्टी में दो ट्रेड भी अगर अच्छे मिल जाए तो बहुत होता है, ज्यादा ट्रेड के चक्कर में कई बार लॉस भी हो जाते हैं। जो ट्रेड समझ में आ रहा है ना इनिशियली वो ले लेने चाहिए, और जनरली जो हमारे ट्रेंड के अकॉर्डिंग आ रहे हैं। सर तो सबसे अच्छे ट्रेड क्या है, मॉर्निंग सेशन की जो ट्रेड आते हैं ना, वो क्लीन और अच्छे मूव आते हैं और उसमें मूव भी फटाफट मजा आ जाता है। हाँ फिर वो मॉर्निंग सेशन के ट्रेड अच्छे रहते हैं, बीच वाले तो बेकार रहते हैं ट्रेड्स। अगर एक्सपायरी होती है तो अच्छे मूव आते हैं बीच वाले सेशन में, अदरवाइज नहीं आते। और फिर फाइनल सेशन के होते हैं, जैसे ये आफ्टरनून सेशन में गिरा था ये 2 बजे के 2:50 पे गिरा था ये ब्रेक करके। तो अब यहाँ पे कोई वेट कर रहा है तो ठीक है वो ले पाएगा, अदरवाइज मॉर्निंग सेशन का ठीक है। लेकिन आज ये लेट बना था ट्रेड ये, आज तुमने लॉन्ग का ट्रेड लिया था शॉर्ट का लिया था? सर शॉर्टकट ट्रेड भी आता है सर। अच्छा अच्छा अच्छा, तो शॉर्ट का ट्रेड तो लेट बना था। हाँ सर, मैंने पी लिया था 9:25 को सर। 9:25 पे? 9:25 कहाँ बना है अच्छा तुमने रेंज में ही शॉर्ट कर दिया था या? ओके तुम ये पहला वाला बता रहे हो, ठीक है ये वाला। लेकिन ये ट्रेड कैसे बना?
कहाँ पे देख रहे हो? 9:25 पे। ये है ना, ये पहला कैंडल इंडिसीजन, इंडिसीजन कैंडल, सेकंड कैंडल इनसाइड बार, थर्ड कैंडल कोई शॉर्टकट ट्रेड नहीं, फोर्थ नहीं, फिफ्थ नहीं, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे नहीं, 22 ये भी नहीं, यहाँ पे लो टूटा है इसका, यहाँ पे बन रहा है शॉर्टकट ट्रेड। हम्म। तो तुमने 9, 24, 25 पे लिया था, ओके ठीक है, एक मिनट सर, मूविंग एवरेज से टच करके गया है। एक और ये लेकिन ये रेंज मार्क होना चाहिए था, तभी तो तुम्हें टारगेट पता चलेगा। नहीं, रेंज मार्क था। ओके ओके ओके। एक मिनट सर, 9:25 में। निफ्टी निफ्टी 9:25। जी सर। इसमें सर क्लियर कट मैंने ये देखा था कि मूविंग एवरेज से नीचे है, ऊपर ये 30 सेकंड्स में क्या है कि मैं 30 सेकंड्स में देख रहा था, तो क्लियर कट डोजी बना हुआ है, और वो ये था कि क्या बोलते हैं इसको, आप, मैं तो बोलना चाहिए ये यहाँ लगभग पे इसका। लिया था ये। हाँ, मैं एक मिनट इसमें अगर आप ये 30 सेकंड वो लगाओगे ना, इसके नीचे जो ये जहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप करके गया वो ब्रेक कर दिया था। ये मैं एक्सेल में आता हूँ। एक्सरसाइज 30 सेकंड्स। ये लाइन हटा देता हूँ सारी सर, हटा दूँ? हाँ हटा दो। ये सर। ओके, अच्छा ये यहाँ पे तो अपन को क्लियर कट दिख ही रहा है कि भाई लिक्विडिटी स्वीप कर रहा है और मूविंग एवरेज ऊपर है, तो कुछ करेंगे ही नहीं सर। यहाँ से ये पिवट ऑर्डर ये ब्लॉक बना के गिरा था ये। ओके ठीक है, शॉर्ट का ट्रेड तो था यहाँ पे। हाँ, मैंने इस शॉर्ट कट दिया था सर, 9:25। हाँ ये तो सही था फिर, ये तुमने अच्छा ट्रेड पकड़ लिया मॉर्निंग में ही, जी सर। और मूविंग एवरेज से टच करके गिर रहा है। ये सर, ये वाला वैसे येलो हाँ कर वैसे दो। मॉर्निंग में अगर अच्छा ट्रेड मिल जाए तो टेंशन खत्म हो जाती है वहां से ना, जी सर। काफी अच्छा फास्ट प्रॉफिट बनता है यहाँ पे। ठीक है। हम्म, लेकिन इसमें सही टाइम पे निकलना पड़ता है, वरना देखो ये ऊपर अरे भी सर, मैं 3200 3400 के प्रॉफिट में था, सही टाइम से थोड़ा लेट हो जाता, अच्छा 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 अच्छा। तो 2800 पे बुक। एक पहले मैंने 4 लॉट सेल किए थे, पहले 2 लॉट हम्म बुक किए, फिर 2 लॉट और बुक की बस। हम्म ठीक है। और फिर ये अपसाइड का ट्रेड बना था, ये वाला लिया था ट्रेड। नहीं सर, ये मेरा मिस हो गया था, पर मुझे ट्रेड समझ में आ गया था। अच्छा मिस किया था पर मैं समझ में आ गया था। मैं आज ज्यादा ट्रेड लेने की सोच भी नहीं रहा था, मैं सोच रहा था कि भाई ग्रीन में हूँ, खुशी खुशी आज फ्राइडे की क्लोजिंग अच्छी करूँ बस। हाँ, 3-4 हज़ार रुपए बन गए थे मॉर्निंग में, तो ठीक है। और तुम्हारा टारगेट आ ही गया था 4,000, मतलब 3,000, और तुम सोच रहे हो कि टू एट 1,000 रुपये शाम का को, शाम को बना लो 1,000 1,200 रुपये। 700 800 रुपए मैंने, फिर 2800 रुपए का टारगेट आ गया था आज, फिर मैं 800 850 रुपए और किए थे, मैं बुक करते करते 525 पे क्लोजिंग की थी। मैंने एक और ट्रेड लिया था, कब लिया था? वैसे तो तुम्हारा आज का टारगेट बन गया था 4,000 का। 157 को मैंने एक ट्रेड और लिया था सर, हाँ थर्टीन हाँ, फिफ्टी सेवन का, आप ट्रेड देख लीजिए सर, वो भी बहुत अच्छा गया है सर। 1500 प्रॉफिट था, 500 बुक किए। 1,500 छोड़ छोड़ दिए 500। हम्म। 1357, 1335, यहाँ कहाँ पे शॉर्ट किया? 57, 1 मिनट में दिखेगा।
अच्छा ये, लेकिन यहाँ तो बहुत अच्छा ट्रेड नहीं था। नहीं सर, इसमें मेरे 1500 रुपये जैसे बन गए थे। मैंने हम्म। कब लिया था ये था, एक सेकंड सर मैं देख लेता हूँ मैंने कब लिया था। मगर अच्छा ट्रेड अच्छा था ये, मेरी रेंज वेंज से टूट रहा था तो मैंने सोचा एक करके देख लेता हूँ, तो मैंने 2 लॉट किए थे फिर। हम्म। ठीक है। प्रॉफिट तो तुम्हारा आ गया था आज 4000। नेट जी कैश सर। में भी प्रॉफिट में थे तुम। हाँ जी सर, वो थोड़ी गलती हो गई। नेट कैश अभी क्या कर रहा है? वही रेंज में है। ठीक है। ये मैंने क्रूड ऑयल का देखने में गलती कर दी है सर। मैं धीरे धीरे छोटे छोटे इश्यूज आ रहे लाइफ में, और ट्रेडिंग को बिजनेस और इसको एक साथ में मैच नहीं कर पा रहा हूँ। पर वो सारे इश्यूज भी सॉल्व आउट करूंगा सर। हम्म। ये तो इजी ट्रेड बना था आज। ये सर मैं आपके बोलने के बाद आपने बोला ना कि भाई सर चलो तुम क्रूड ले लेते, तो मैंने देखा था। ये इसने ना ये ब्रेक करके हाई लिक्विडिटी स्वीप किया ये। खैर ये इनवर्स एफईजी बन गया, ये वापस आएगा यहाँ पे और गिरेगा फिर। ये बन गया ये लिक्विडिटी स्वीप। लेकिन वही है, फिर अब ये मंडे को ही मिलेगा अब तो। जी सर। अब ये एफईजी बन गया ये। तो यहाँ पे आना चाहिए, यहाँ से फिर गिरेगा ये। अ, अभी तो ये अपने ऑर्डर ब्लॉक के आसपास पहुंच गया, तो अभी तो शॉर्ट नहीं बनेगा। अब इसका शॉर्ट ऊपर जाके ही बनेगा, या फिर ये ब्रेक करके रीटेस्ट करके जाए तब बनेगा। तो फिर यहाँ तक का टारगेट बनेगा। अ, देखते हैं अभी क्या करता है। वैसे तो ये लास्ट टाइम भी इसने जब ये लिक्विडिटी स्वीप किया था, सेम वही पैटर्न है। यहाँ पे भी इसने वही लिक्विडिटी स्वीप किया। ठीक है। ये इनवर्स एफईजी वाला एरिया बन गया, तो इनवर्स एफईजी हम मार्क कर लेंगे। इनवर्स एफईजी वाला जोन, वापस वहां से गया, रिजेक्शन लिया, लिक्विडिटी स्वीप और फॉल। तो वहीं से गिर गया, मतलब ये इनवर्स एफईजी भी था और ऊपर ये ऑर्डर ब्लॉक भी था, तो वहीं से फॉल आ गया। अब अगेन वही वही सब चीजें करेगा ये। यहाँ से सपोर्ट लेगा, ऊपर जाएगा यहाँ पे। ये या तो एफईजी वाला एरिया भी आ गया इनवर्स, और साथ में ये ऑर्डर ब्लॉक भी बन गया है, तो यहाँ से फिर दोबारा गिर जाएगा। तो अभी शॉर्ट का ट्रेड अब तुम्हें मिलेगा मंडे को, क्योंकि आज तो करेगा नहीं ये, और आज रात को कर दिया तो बात अलग है। तो यहाँ पे जाके फिर गिर जाएगा। तो ये वाला ट्रेड, इसमें ऐसे ट्रेड्स बने हुए हैं। जी सर। एक मिनट देखता ओके। हूँ। कि ये स्ट्रक्चर बना हुआ है, तो ऊपर जाएगा तो यहाँ तक गिरना चाहिए इसे। यहाँ से लिक्विडिटी लेगा तो इस एरिया तक कहीं आएगा फिर ये। अ, देखते हैं, ब्रॉडनिंग टाइप का स्ट्रक्चर बना हुआ है। ब्रॉडनिंग स्ट्रक्चर है ये। चलो, आज तो तुमने सही किया, बाकी तो निफ्टी वगैरह, और तो बाकी तो नहीं है अभी कुछ खास। बाकी कल करेंगे फिर क्लास एक आफ्टरनून ओके। में। ओके सर।
फिर आफ्टरनून करेंगे। में मुझे आफ्टरनून में ज्यादा अच्छा रहता है सर। आफ्टरनून में मेरे पास भी काम वाम ज्यादा रहता नहीं। नहीं, इसमें तो मेरे को पता है अभी तुम्हें घर जाना है, तो अभी बस ये शॉर्ट ऐसे नॉर्मल क्लास थी नो ऊपर। प्रॉब्लम सर। बस मैं आपसे एक चीज की रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ सर, कि क्या? मुझे ग्रीडीनेस के ऊपर थोड़ा बहुत जो आपके पास ऐसा कुछ कंटेंट आए ना, कि फोमो नहीं होना चाहिए, ग्रीडीनेस नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, ये थोड़ा भेजते रहा करना बस प्रभु। और वो स्टोरी वाला तो मैं आपको बोल चुका हूँ कि सुबह सर कि मैं अपनी गलती जानना चाहता हूँ बस। वो पढ़ लिया करो ना, नो सेटअप नो ट्रेड। सर मैंने सामने लगाया, नो सेटअप नो ट्रेड, ट्रेड लाइक अ स्नाइपर नॉट अ मशीन गनर। हाँ, तो वो ट्रेड से पहले जरूर पढ़ा करो, तो तुम्हें नो सेटअप नो ट्रेड दिख जाएगा। निफ्टी नहीं का, नहीं। हाँ निफ्टी का वो ग्रीड का देखना पड़ेगा कि नो नो ग्रीड इन ऑप्शंस। और और हाँ, ये भी थोड़ा देखना पड़ेगा। ये नो सेटअप नो ट्रेड आज इसमें मिस हो गया तुम्हारा नेट निफ्टी गैस में में। नेट के एक्चुअली सर मैं भी आज बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गया था। बाहर के बहुत सारे काम क्या है कि मैंने कलर मैंने अभी कीर्ति नगर के कुछ नए लोग पकड़े हैं, तो उसके वजह से क्या वो लोग बोल रहे हैं कि भाई मुझे माल चाहिए पर मैं सप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ। उसके पीछे का रीजन है कि यहाँ पे क्या है कि वो नहीं हो रहा, डाइंग नहीं हो रही, क्योंकि एसएमसी वाले उन डाइंग वालों को परेशान कर रहे हैं और वो हो नहीं रहा। तो उसके चक्कर में गया था, उस वहां से आया तो मैंने ये किया। पर ये मैंने गलती कर दी, एएमडी में मेरे को वापस ऊपर से शॉर्ट कर देना चाहिए था। मुझे ये नहीं पता चला कि एएमडी में शॉर्ट कहाँ पे बनेगा। अच्छा, चलो जी। कोई नहीं, ये क्रूड कवर करा देगा तुम्हारा ये आज का तो। अभी तो नहीं बन रहा, अब तुम्हें फिर नेक्स्ट उसमें ही देखना पड़ेगा मंडे को ही। बाकी हाँ, ये देखता हूँ मैं, भेज अगर कुछ मिलेगा ग्रीड के ऊपर तो भेजूंगा तुम्हें, तुम देख लेना जी सर। वो भी चिपका लेना आगे। कोई दिक्कत नहीं सर, चिपका प्रिंट करके चिपकाने में कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ठीक है, चलो फिर, गुड नाइट। और मनु भाई मेरी और कोई कमी आ रही है जो मुझे अभी ट्रेडिंग में, पहले से तो मैं बेटर ही चल रहा हूँ। कमी यही है कि जोन पे ट्रेड लिया करो, और ये निफ्टी का भी तुमने सेकंड ट्रेड तो लिया था, लेकिन ये इतना अच्छा ट्रेड नहीं था जितना तुमने मॉर्निंग वाला लिया था। ये तुमने फिर दोबारा से ना जल्दबाजी में ले लिया था। जी सर। वैसे तो इसका ट्रेंड तो नीचे ही का था, बट जोन नहीं बना था। जैसे मॉर्निंग का ट्रेड तुमने जोन देख के लिया था ना, एकदम प्रॉपर तरीके से। क्योंकि देखो, तुमने यहाँ पे कहीं लिया 1357 पे, यहाँ पे कहीं लिया। अब इसने एक कैंडल बनाया होगा, तुम्हें 1500 का प्रॉफिट दिख रहा होगा, लेकिन ये ऊपर चला गया वापस। हम्म। 5 मिनट का चार्ट देख लिया करो। अगर 5 मिनट में ऐसे कैंडल्स बन रहे हो ना जिसमें टेल्स आ रहे हो, तो यहाँ पे शॉर्ट अवॉइड कर दिया करो। और शॉर्ट हमेशा बनता है बड़े टाइम फ्रेम के जोन से। तो बड़ा टाइम फ्रेम हमारा हो गया 5 मिनट, जोन हमारा हो गया ये, क्योंकि ये ऑर्डर ब्लॉक मिटिगेट हो गया था, तो ये हाई था, ये वाला हाई, ये वाला एरिया था। यहाँ पे आया तो यहाँ पे शॉर्ट था, वो तुमने गलत शॉट ले लिया, तो 1 मिनट में ना यहाँ से शॉर्ट था। टारगेट इसका इतना ही था, मतलब सर यहाँ बीच में तक। वॉइस ब्रेक हो गई थी, एक बार वापस बता सकते हो प्रभु? देखो, ट्रेड हमेशा दो टाइम फ्रेम के बीच में बनता है, एक होता है हमारा बिगर टाइम फ्रेम, एक होता है स्मॉलर 1 मिनट का। तो जब तक 5 मिनट में सेटअप नहीं बनेगा तो तुम्हारा शॉर्ट का ट्रेड नहीं था उसमें। वो हो गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि अगर ये इसमें तुम्हें ऐसे टेल्स दिख रहे हो तो वहां पे शॉर्ट मत किया करो ये ऐसे, क्योंकि तुमने नीचे से शॉर्ट किया था। तो आज तो तुम थोड़ा सा सेव हो गए, लेकिन ये मार्केट अगर अलग होता ना तो ऊपर चला जाता वो। तो ये इशू है यहाँ पे। और अगर शॉर्ट करना हो तो जो जोन बना है 5 मिनट वाला, वहां से शॉर्ट करो। मतलब ये जोन बना हुआ था, तो यहाँ पे ट्रेड मिले तो शॉर्ट करो और यहाँ तक का टारगेट लो, तो ऊपर से शॉर्ट बनता तुम्हारा। मतलब ये शॉर्ट बनता, तुमने लिया 57 पे,
तुम्हारा यहाँ से शॉर्ट बनता। ये इसने क्या किया, ऊपर गया, और जैसे ही इसने एम बनाया ना, तो और यहाँ पे सप्लाई है, तो यहाँ से शॉर्ट बनता, और टारगेट यही वाला था, तो इतना तुम्हारा प्रॉफिट हो जाता, ये शॉर्ट। ठीक है, तो ऐसे शॉर्ट बनते हैं। और यहाँ पे भी अगर शॉर्ट करना था ना 57 या जो भी है, तो फिर हमें ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का वेट करना पड़ता। तो इसने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहाँ पे किया है, यहाँ पे कर दिया है इसने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया है तो वापस ऊपर गया, और वापस फिर ये इस जोन से गिरा है, इस वाले एरिया से। लेकिन ये ऊपर ये वाले ट्रेड्स इतने अच्छे नहीं है, बिगर टाइम फ्रेम के जोन से ज्यादा बेटर रहते हैं। तो बिगर टाइम फ्रेम में जोन तो ये बना हुआ था, तो ये था। और अगर अगर प्रीवियस डे का अगर ब्रेक होता है जैसे यहाँ पे हुआ था, तो भी अच्छा ट्रेड बन जाता है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखा करो, बाकी तो कुछ नहीं है। और हाँ, ये भी तुम्हारा ट्रेड अच्छा, तुम वो बाहर गए हुए थे, तो ये तो चलो छोड़ो। बाकी ये ट्रेड अच्छा था, मॉर्निंग वाला, मॉर्निंग वाला अच्छा था। फिर ये तुमने इसलिए छोड़ दिया ज्यादा ओवर ट्रेडिंग की वजह से, तो वो भी कोई इशू नहीं है। नहीं सर, एक्चुअली इसमें क्या है कि मैं धीरे धीरे जो देख रहा हूँ ना, मैं ये देख रहा हूँ कि अब सबसे पहले तो मूविंग एवरेज के 5 से लो, प्लस मैं जब सारे मूविंग एवरेज फेवर में हो, बड़ा टाइम फ्रेम अब तक 5 मिनट है, वहां पे अगर मेरे मूविंग एवरेज मेरे ट्रेड में जाएंगे ना तो अच्छा रहेगा। तो आज सुबह जो बाइंग का ट्रेड बन नहीं रहा था, मगर अगर अपन बोले कि सुबह अगर थोड़ी जो ऊपर वापस गया था, मैंने ट्रेड से बच गया। अच्छा, हम्म, तो तो ठीक है वो अपना, वैसे तो प्रायोरिटी ट्रेंड के साथ ही होनी चाहिए। तो जी सर। ट्रेंड वाला जो ट्रेड मिल रहा है जो हमारे ट्रेंड के साथ है, मूविंग एवरेज के साथ, वो बेटर है, तो वो तुमने ले लिया, वो सही है। और प्रॉफिट भी सही बन गया उसमें, तो ट्रेंड के साथ जो पकड़ा वो ठीक है। क्योंकि ट्रेंड को फॉलो, अगर ट्रेंड वाले ही भी ट्रेड्स करते हैं ना, तो गलतियां नहीं होती, मतलब गलती के चांस कम होते हैं। लेकिन अगर अगेंस्ट ट्रेंड में फंस गए कभी, तो उसमें लॉस बड़े हो जाते हैं। जी सर। इस वजह से ट्रेंड वाला ही ठीक है अभी तो स्टार्टिंग में। ट्रेंड के साथ ही मूविंग एवरेज के साथ ले लिया करो, और उसके पास से तो सही है। चलो फिर आगे फिर कल करते हैं क्लास। सर अभी मुझे किस चीज़ की ज़रूरत, आपको आपको लग रही है कि मुझे अभी किस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, मतलब कौन से टॉपिक की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, वो आगे कंटिन्यू करते हैं। अभी तुम्हें अपने जोन और सेटअप की क्लैरिटी होनी चाहिए, और जैसे अपने जोन पे लेना चाहिए। और तो वो तुम तभी ले पाओगे जब सेटअप, और बिगर टाइम फ्रेम और स्मॉलर टाइम फ्रेम के सेटअप, बिगर टाइम फ्रेम में जोन, स्मॉलर टाइम फ्रेम में एंट्री, तो इन सब पे तुम्हें प्रैक्टिस करना है। बाकी तो ट्रेंड तो अभी तुम सही देख रहे हो, ट्रेंड के अकॉर्डिंग ही ले रहे हो। तो और जोन्स भी अब तुम सही मार्क करते हो, जी सर। जोन्स का भी इशू नहीं है। और हाँ, प्रीवियस डे हाई लो भी मार्क कर लिया करो, वो देख जैसे लिया मैं करो। प्रीवियस डे हाई लो मार्क करता हूँ सर, येलो लाइन से अलग से, और व्हाइट हाँ, लाइन से मैं ऑर्डर ब्लॉक वगैरह मार्क करता हूँ, ग्रीन लाइन से सपोर्ट मार्क करता हूँ, और रेड लाइन से वो रेजिस्टेंस मार्क करता हूँ। अच्छा ठीक है। और डेली का मैं 4 पिक्सल से मार्क करता हूँ, फिर 1 आवर के नीचे के जो भी होते हैं मैं 2 पिक्सल्स पे आ जाता हूँ। हाँ ठीक है, सही है वो। फिर तुम्हें अब समझ में आने लगा है ना कि क्या क्या मेरे जोन्स बने हुए हैं। जी सर। सही है, ठीक है। चलो सही है, और प्रोफिशिएंसी आ जाएगा फिर। अभी तुम्हारे निफ्टी, निफ्टी तो देखो डेली ही करना है। निफ्टी में अगर अच्छा करना है तो डेली ही करना है, इसे तो डेली ये कुछ ना कुछ सिखाता है। तो आज भी इसने कुछ सिखा दिया। तो ऐसे ही निफ्टी क्लियर होता है। निफ्टी वरना इजी नहीं है ट्रेड करना। तो लेकिन हाँ, डेली जो इसको करता है तो उसको माइंड में ये एकदम एकदम छप जाता है, ये बिल्कुल प्रिंट हो जाता है।
तो सही है, तुम्हारा भी हो जाएगा प्रिंट किया भी। सारे फिर काफी मूव्स पकड़ लोगे तुम इसके। तो अकेला निफ्टी सिंगल हैंडेडली बहुत मतलब काफी बहुत। पावरफुल है। हाँ वो अकेला ही बहुत प्रॉफिट दे देगा, मतलब ये अकेला ही इंस्ट्रूमेंट इतना पावरफुल है कि इसमें अगर कोई यही सीख ले तो उसका उसको कुछ करने की नीड ही नहीं है। तो बाकी तो खैर ट्रेडिंग तो अनलिमिटेड है, बहुत सारी चीजें हैं करने को तो। जी सर। मैं आपसे एक बात और पूछना चाहूंगा सर, आपने गोल्ड कहाँ से शॉर्ट किया था? गोल्ड तो मैंने ऊपर से ही शॉर्ट कर रखा था, मैं दिखा तो सकते हो सर? पोजीशन ऐड की थी दोबारा। ओके। गोल्ड मैं दिखाता हूँ। गोल्ड तो मैंने ऊपर से ही शॉर्ट किया हुआ था। 4 आवर, 4 आवर का चार्ट। और ये बना था हमारा सप्लाई एरिया, ठीक है। यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ था, तो उसके ऊपर फिर ये सप्लाई जोन ही था, CISD वाला जोन था, ये वाला जोन। तो यहाँ से कंफर्म आया ना, तो मैंने कुछ पोजीशन ले ली थी पहले। फिर तो मैं इसको थोड़ा थोड़ा ऐड करता गया, क्योंकि इसने ये ब्रेक किया और थोड़ा इनिशियल पोजीशन दी थी, फिर यहाँ पे एक शॉट बना था, फिर ये वाला एक शॉट बना था, फिर इसका टारगेट आ गया ये जोन। ठीक है। ये शॉट तो खैर मैंने तुम्हें दिया था, नहीं दिया था? नहीं दिया सर। ये ऑर्डर ब्लॉक था 4 आवर में, ये 4 आवर में ऑर्डर ब्लॉक था। और 1 आवर में तुम जाओगे ना तो ये ऐसा स्ट्रक्चर बना हुआ था। तो बहुत ही मतलब अच्छा शॉट था ये। ये ऐसा था ये इसी में घूमता रहा घूमता रहा घूमता रहा। 15 मिनट्स में इसने ये ब्रेक किया। तो ऑर्डर ब्लॉक, इसको देखने का तरीका क्या है, बिगर टाइम फ्रेम का जोन हो। 4 आवर में ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ था, बिगर टाइम फ्रेम का जोन फेल नहीं होता, ठीक है। शॉर्टर टाइम फ्रेम में हमारी एंट्री बनेगी, तो ये रेंज बन रही थी। रेंज का जैसे ब्रेकडाउन हुआ ऑर्डर ब्लॉक से, यहाँ पे एंट्री थी। टारगेट, टारगेट वैसे स्विंग लो रहता है जो प्रीवियस लो, लेकिन नॉर्मली ये ब्रेक कर देता है, क्योंकि ये लिक्विडिटी लेके जा रहा है, तो ये ब्रेक हो जाता है स्विंग लो। तो स्विंग लो ब्रेक हो जाता है तो फिर इसके नेक्स्ट टारगेट, तो नेक्स्ट टारगेट वाला एरिया ना यही जोन था, तो यहीं तक का टारगेट था इसका। कंफर्मेशन और स्ट्रांग यहाँ पे और आ गया था जब इसने ये जोन, क्योंकि ये नॉर्मली ये अगर लिक्विडिटी लेके जा रहा है ब्रेक कर देता है, तो इसने ब्रेक किया, रिटेस्ट किया, दोबारा लिक्विडिटी ग्रैब किया। तो अगर ये लिक्विडिटी ग्रैब करके जा रहा है तो फिर दोबारा से मूव आएगा, मतलब स्ट्रांग, ठीक है। तो यही वाला मूव था। तो अदरवाइज यहाँ से शॉट ले सकते थे आराम से। वेट वाला ट्रेड होता है, मतलब स्नाइपर वाला, जो तुमने स्नाइपर का पोस्टर लगा रखा है ना, वही वाला है ये। जी सर। अभी मुझे ज्यादा वो जो 5 मिनट का जो मैं दूसरी स्क्रीन पे लगाता था ना, वो आपने बहुत सही जज किया कि वो स्क्रीन बहुत दूर हो जाती, मुझे दिखाई नहीं दे रहा। तो मैंने वो स्क्रीन का एक्चुअली एक ऐसा किया है कि अभी मैं जैसे चल रहा वैसे चला रहा हूँ, और अभी लैपटॉप से वो ट्रेड करूंगा। एक में 5 मिनट और एक में 3 मिनट, एक में 5 मिनट, एक में 1 मिनट और एक में 30 सेकंड का देखता रहता हूँ। तो धीरे धीरे मैं एक स्क्रीन और ऐड कर दूंगा। मैं कुछ सोच रहा हूँ मैं और स्क्रीन ऐड करूंगा, किसी दिन फादर आ गए तो उस दिन वो कुछ करेंगे, तो मैं सोच रहा हूँ एक पोर्टेबल स्क्रीन ला दूंगा। हम्म, ठीक है। या फिर एक बार टीवी को ब्लूटूथ से कनेक्ट कर, मतलब वो वाया ब्लूटूथ या वाईफाई कनेक्ट करके 5 मिनट का मैं उसमें भी लगा सकता हूँ, क्योंकि उसके पीछे जस्ट 55 इंच का टीवी लगा हुआ है। ओके। क्योंकि वैसे वो तो सीधा मतलब। दो दो स्क्रीन बहुत होते हैं। ऑप्शन का चार्ट भी तब हमें देखने की ज्यादा जरूरत होती है, मान लो उसमें कंफर्मेशन चाहिए हो। लेकिन अगर 5 मिनट में अपने जोन से ट्रेड बन रहा है ना, तो
वो नॉर्मली वो अपना टारगेट तक जाते ही है, तो यहाँ भी शो हो जाता है। तो अगर तुम 5 मिनट और 1 मिनट देख रहे हो तो दो तीन स्क्रीन में भी हो सकता है, मतलब 30 सेकेंड, 1 मिनट और 5 मिनट बस। वो तुम्हारे ऊपर है कि तुम्हें ऑप्शन का चार्ट देखना है नहीं देखना। तो ऑप्शन का चार्ट में देख लेता हूँ एक बार। ऑप्शन का हाँ चार्ट देखने का एक बेनिफिट ये होता है कि भाई मतलब अगर मूविंग एवरेज स्टेबल में है और उसके पास से जा रहा है तो अच्छी बात है। हाँ, वो तो है ही, वो वहां पे सही रहता है। चलो फिर आज का रैप अप करते हैं ये सेशन, कल थैंक यू सो मिलते मच। हैं फिर आफ्टरनून में। ओके, ठीक है सर, कल का आफ्टरनून रखोगे तो अच्छा रहेगा सर। ठीक है ठीक है। चलो ओके फिर, सर, थैंक यू, ओके, गुड नाइट। मैं आपके मिलने वाले स्ट्रेटेजी में आ पाऊँ बस। हाँ ठीक है, ओके।